Once again, welcome all of you. Last session we discussed about the telephone number. Today we go for the IP address. Okay. So what we discussed in the last session, we discussed about the telephone number. Any telephone number divided in the two part. One part related to the fixed part, and that decided to the which particular area this telephone number exists. And second part is the serial number of the telephone number. Okay. तो हमने जो लास्ट सेशन में देखा उसमें टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन देखा, जिसमें इस तरह से हमने बताया कि हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो दो पार्ट में डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे विदाउट डिले। थोड़ा पीछे का लेते हुए भी मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें हमने डिसाइड किया था, हमने आपको जिसके डिस्कस किया था कि कभी भी एनी टेलीफोन नंबर जस्ट लुक लाइक विदाउट एनी अर्लियर एनी टाइप्स ऑफ मिस कम्युनिकेशन या मिस हैपनिंग, या कोई भी इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं हुआ होता, तो डेफिनेटली इंडिया, सपोज कि इंडिया देयर इज नो करप्शन फ्री कंट्री, बट इट इज रियलिटी आर यू नो वेरी वेल। ओके, so in this case we make a proper telephone line specification just like in और in screen, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि any telephone line divided just like this. फर्स्ट in this case ये जो टेलीफोन नंबर है उसमें 91, दिस इज द कंट्री कोड, इट इज़ अ फिक्स और ये आप बदल नहीं सकते। नेक्स्ट जो आपका इन माई दिस केस की, इस केस में आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट, इट मे बी पॉसिबल 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। दिस इज ऑल्सो फिक्स, ये भी फिक्स होता है। एंड दिस डिटाइडेड एरिया कोड लाइक 11 दिल्ली, लाइक 22 मुंबई, 33 चेन्नई। उसी तरह से 120 इज द गाजियाबाद आइदर नोएडा। ओके, देयर आर टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, और ये भी फिक्स होता है, यू कॉन्ट चेंज। दिस इज ऑल्सो फिक्स, यू कॉन्ट चेंज। यहाँ तक फिक्स हो गया। नेक्स्ट इज द 2 डिजिट जो है गाजियाबाद नोएडा इज ऑल्सो द वेरी बिग सिटी, बहुत ही बड़ा लोकेशन है। उस केस में जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, इट इज ऑल, दिस इज द कंट्री कोड एंड दिस इज द एरिया कोड and this is also known as the STD code. Okay, no problem. And this is the country code is known as the ISD code. And next the 27 is decided the sub area code. What is the sub area? गाजियाबाद एंड नोएडा टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ये दो अलग अलग जिले हैं। ठीक है, जो अपने आप में देरी वेरी बिग एरिया। तो विच लोकेशन नेक्स्ट जो 27 है वो किस बात के लिए होता है? वो होता है आपका सब एरिया लाइक आपका हो गया राजनगर, दिस इज द राजनगर। वेयर इज लोकेटेड राजनगर? दिस इज द गाजियाबाद, ये गाजियाबाद में लोकेट होता है। ठीक है, अब गाजिया राजनगर इज आल्सो वेरी बिग एरिया, राजनगर भी बहुत बड़ा एरिया है। इन दिस केस, इस केस में आपका जो क्योंकि अर्लियर फ्रॉम स्टार्टिंग टेलीफोन एंड टिल टाइम वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया इज द कॉपर वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर? आइदर 5 किलोमीटर आइदर 6 किलोमीटर। कॉपर वायर का जो लेंथ होता है या तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो आपने कि ईच एंड एवरी 5 किलोमीटर रेडियस, आप 5 किलोमीटर के रेडियस पे देख पाएंगे कि एक टेलीफोन एक्सचेंज एग्जिट करता है। BSNL टेलीफोन एक्सचेंज डेफिनेटली फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल टाइम BSNL ऑल टाइम इज अवेलेबल, और करंटली आल्सो नेशनल लाइन इज कंट्रोल बाय द BSNL। तो उसमें BSNL कॉपर वायर हर 5 किलोमीटर पे वन टेलीफोन एक्सचेंज। तो दिस इज द 5 किलोमीटर रेडियस अंदर राजनगर is telephone exchange. This is the ALT center campus. So in this case, this number is divided into two part. From this is the fixed part. ये fixed, you can't change 91, you can't change. तो सिमिलरली अदर थिंग इज आल्सो यू कॉन्ट चेंज, जैसे 91 को आप बदल नहीं सकते, वैसे ही बाकी चीज़ों को भी आप चेंज नहीं कर सकते। बट इस दिस पार्ट, ये पार्ट से डिसाइडेड कि दिस नंबर इन द वर्ल्ड वेयर एग्जिस्ट, ये नंबर पूरे दुनिया में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस पार्ट से आप डिसाइड कर लिया। अब लास्ट का 3 डिजिट है,
This is the actual customer serial number. The first customer come to 000 and 001, and last customer is the 999. Already we discussed this scenario in the last session. So as per the discussion, the first telephone number 9112027550 is not given to any customer. ये पहला टेलीफोन नंबर हम किसी भी कस्टमर को नहीं देते हैं. दिस रिजर्व फॉर द एक्सचेंज आईडी, ये टेलीफोन का एक्सचेंज आईडी के रूप में रिजर्व है या ट्रीट करते हैं. ओके. सिमिलरली द लास्ट टेलीफोन नंबर इज आल्सो नॉट गिवन टू कस्टमर. दिस इज नोन एज द ब्रॉडकास्ट आईडी. ये एक ब्रॉडकास्ट आईडी होता है जब कोई अनाउंसमेंट करना होता है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह दैट टाइम या अटल बिहारी दैट टाइम. टुडे इज द वेरी सिंपल, गो टू द ट्विटर, एनी मैसेज शेयर ईच एंड एवरी वन, वेरी इजी टू सी. आज आप हमारे मनमोहन मोदी साहब गए, ट्वीट कर दिया, मन की बात बोल दी, काम आसान है. बट अर्लियर इज नॉट इजी, ये पहले आसान नहीं था. तो पहले किसी को बताना हो मैसेज और प्राइम मिनिस्टर या एनी इम्पोर्टेंट मैसेज लाइक न्यू ईयर, जो नया साल का विशेष होती है, या हैप्पी न्यू ईयर बोले, या 15 रिपब्लिक डे या 15 इंडिपेंडेंस डे, तो ये मैसेज टेलीफोन के एक लास्ट टेलीफोन नंबर है वहां पे फिट कर दिया जाता है. दिस नंबर इज फिट द लास्ट टेलीफोन नंबर. एनीबडी जब पिकअप द फोन, फर्स्ट अनाउंसमेंट दिस लास्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज, ये लास्ट का जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है ये सबको सुनाई देता है. आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑन इंडिपेंडेंस डे. ठीक है ना. तो दैट ये पहले था. तो एक्चुअल नंबर गिवन ऑफ द कस्टमर -2. दिस इज द टोटल नंबर इज 1000 -2, दिस इज अ 998. कितने कस्टमर को आप टेलीफोन नंबर आप दे सकते हैं, ये ऑलरेडी वी डिस्कस. नाउ इन दिस सेशन आईपी एड्रेस, हम आज के सेशन में आईपी एड्रेस को डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज द आईपी एड्रेस. क्योंकि जो नया वर्जन है टेलीफोन नंबर का उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं. तो सिमिलरली स्पेसिफिकेशन ऑल आर मोस्ट सिमिलर, बिल्कुल वैसे ही होगा. बट व्हाट डिफरेंस, टेलीफोन नंबर इज डेसिमल नंबर, बिकॉज ह्यूमन, हम लोग और आप लोग एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बिकॉज ह्यूमन अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर सिस्टम. बट इन द टुडे सिनारियो स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर. स्मार्ट डिवाइसेस जो होती हैं लाइक आपका स्मार्टफोन, आपका जो भी इंटरनेट से जुड़ सकती हैं, सभी स्मार्ट है. ईच एंड एवरीथिंग इज स्मार्ट विच कनेक्ट टू द इंटरनेट. नाउ यू आर वेरी इजी अंडरस्टैंड. आप सभी को इस बात को समझ में तो आ ही गया होगा स्मार्ट का मतलब क्या है. ठीक है. तो उसमें मशीनें, मशीन मीन कंप्यूटर टू वन कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर, वो कम्युनिकेट करेंगे ओनली बाइनरी फॉर्म. तो द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज द आईपी एड्रेस. व्हेन, जब बाइनरी वर्जन का शुरुआत हुआ, आईपी एड्रेस की जब शुरुआत हुई, उस समय किसी ने नहीं सोचा था दैट टाइम की nobody expected कि today each and every person have a multiple IP. एक आदमी के पास बहुत सारा मल्टीपल आईपी होगा. क्यों? टेलीफोन के लिए अलग होगा, टेलीविजन के लिए अलग होगा. अभी आप जूम कर रहे हैं, इसके लिए अलग आईपी एड्रेस है. जूम में यू नो कि इन द जूम सेशन one is the main IP, other three other than main IP, three other sub IP also used in this ses. अभी हमारे पास में एक मेन आईपी से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके अलावा 3 आईपी और भी हैं. फॉर, क्योंकि साउंड के लिए अलग जा रहा है, और फॉर साउंड डिफरेंट, फॉर वीडियो डिफरेंट, मेरा जो स्क्रीन है उसके लिए अलग जा रहा है. ठीक है ना. तो नाउ डिस्कस अबाउट आईपी एड्रेस. डायरेक्टली गो टू द व्हाइट पेज ताकि आसान रहे आप लोगों के लिए. बिफोर the new version of the binary, ठीक है ना. Before 2005, only one thing, that is the IP address. 2005 से 6 से 5 से पहले, 2006 से पहले केवल आईपी एड्रेस होता था. टुडे टेलीफोन नंबर 9122120275, दिस इज अ टोटल 10 डिजिट. तो आईपी एड्रेस अर्लियर
इट इज ओनली 32 बिट्स, केवल 32 बिट का होता था, ठीक है ना, ये बिफोर 2005। ठीक है, अभी भी आईपी एड्रेस है। तो मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे पहले बताएं। हाँ, आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए, वॉलेंट्री। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आसपास जिसके पास शोर ना हो, तो प्लीज अनम्यूट एनीवन। अनुराग, यू कैन अनम्यूट। यस सर। हाँ, शोर शराबा तो नहीं है ना, रिकॉर्ड में तो ठीक आएगा ना। यस सर। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पहले भी शायद आपको जानकारी होगी। एक क्लास में देयर आर 32 स्टूडेंट, आपके क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है। यस सर। आई कम इन द क्लास, मैं क्लास में आता हूँ। आई हैव 4 टास्क, मेरे पास 4 काम हैं। एंड ओपनली ब्रॉडकास्ट मैसेज द होल क्लास, मैं पूरे क्लास को बिना किसी डिस्टर्बेंस से ओपनली मैं एक मैसेज पास करता हूँ। व्हाट मैसेज, क्या मैसेज है कि आई हैव 4 वर्क, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, प्लीज दिस 4 वर्क कंप्लीट विद इन 24 आवर। मैं क्लास में एक मैसेज सर्कुलेट करता हूँ, ब्रॉडकास्ट करता हूँ कि हे ऑल, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो 4 काम हैं कल अगले 24 घंटे में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक मैसेज है, ठीक है। बट यू नो कि दिस देयर इज नो एनी इफेक्ट इफ यू डोंट डू दिस वर्क एनीवन। अगर मैं क्लास में ये ना बोलूं कि भाई इस काम करने से किसी को कोई फायदा होने वाला है या नहीं होने, या आपको ये पता चल जाए, इफ यू नो कि दिस वर्क इज नॉट एनी टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल, इवन इफ यू डोंट डू दिस, नॉट एनी इफेक्टेड इन योर कैरियर, आपके करियर में भी किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताएं अनुराग कि क्या पूरी क्लास मिलके इस काम को कर पाएगा या करेगा या नहीं करेगा? तो जिसका इंटरेस्ट है वो करेगा, भाई जिसका हमने तो नहीं वो काम नहीं सबको करेगा। बात दिया ना। आपसे सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, माय प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज कि आई हैव द 4 वर्क, मैं सिंपली अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क। और सबसे बड़ी बात, काम अकेले नहीं हो सकता। तो फिर क्या पूरी क्लास मिलकर अगले 24 घंटे में इस काम को करने की संभावना है, कंप्लीट होने की संभावना है? इट इज पॉसिबल टू नेक्स्ट 24 आवर वर्क इज कंप्लीट फिनिश, यस या नो? प्रैक्टिकल आंसर, यहाँ मैं वो ऐसी नहीं कि दिमाग मैंने कह दिया होगा। कोई भी एक जनरल सी बात करूं, क्या इस तरह के काम सम, हो सकते हैं? हो सकता है सर, संभावना है। संभावना है, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ये तुम्हारे क्लास में सारे लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हमेशा, हमेशा, आर यू देयर? यस सर। तो आप मुझे बताओ, मेरा सवाल समझ में आया? तो क्या इट इज पॉसिबल कि क्या आपकी क्लास में अगर 32 बच्चे हैं तो इट इज पॉसिबल दिस वर्क फिनिश टाइमली, अदरवाइज नॉट? एक प्रैक्टिकल आंसर बताना। सर बहुत कम चांसेस है इसके यस, टाइम तक वेरी नाइस, वेरी। पूरा। काम होगा या नहीं है, लेकिन इसकी संभावना बहुत है। इट इज द मोस्ट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कि काम ना हो, ठीक है ना। एक हो जाए चमत्कार होगा, दैट इज ओके, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की वर्क टाइमली खत्म ना हो, ठीक है। अब हमेशा एक चीज और, मैं इसको अब इसमें मैं इसको कंडीशन लगा देता हूँ, फिर उसके बाद बताओ। सेम वर्क, आई कम इन द क्लास, आई डिवाइडेड ऑल 32 स्टूडेंट इन 8 ग्रुप, ठीक है ना। 8 के ग्रुप में 4 लड़कों को मैं बांट देता हूँ, ठीक है। एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ओके। मैंने ग्रुप ए को बोला दिस वर्क फॉर ग्रुप ए, दिस वर्क फॉर ग्रुप बी एंड दिस वर्क फॉर ग्रुप सी एंड दिस वर्क फॉर डी। चारों को अलग अलग मैंने काम दे दिया। और आई अनाउंस अगेन विच ग्रुप कंप्लीट द फर्स्ट दिस वर्क। 24 घंटे में खत्म करना है, लेकिन मैं फिर ही कहता हूं कि जो ग्रुप, एनी ऑफ 4 ग्रुप, आउट ऑफ एनी 4 ग्रुप, वी कंप्लीट द फर्स्ट वर्क, जो पहले कंप्लीट कर देगा उसको he give the full marks in the practical out of 200 in 200, and second there no need come to in the college 15 days, next 15 दिन तक क्लास में आने की जरूरत भी नहीं है। अब अमीषा बताएं, अब क्या लगता है, काम होगा या नहीं होगा? यस सर, अब टाइम से पहले हो जाएगा काम। टाइम से पहले होगा, नाउ कंपटीशन इज आल्सो ना।
प्रैक्टिकल है ना, बताता रहो ना, कंपटीशन भी हो जाएगा कि जो पहले खत्म करेगा 15 डेज का हॉलीडे मिल जाएगा और उसके बाद आपको नंबर भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये सेम सिनारियो अप्लीकेबल हियर। 32 डिट, दिस इज द बाइनरी। if I write 10101000, just like this, you can't remember, anyone not understand what this number without any solution। आपके जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज दिस, ठीक है ना। तो इट इज नॉट इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना आसान नहीं था। तो दैट टाइम इंजीनियर आईपी एड्रेस बाय यूएसए, डेवलपर इज डिफरेंट बट फर्स्ट आईपी एड्रेस यूज बाय द यूएस। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन दैट टाइम दे विल बी डिवाइडेड दिस, इस आईपी एड्रेस को याद करने के लिए फॉर इजी टू अंडरस्टैंड लर्निंग पर्पज, दे डिवाइडेड इन द फोर ग्रुप, 32 बिट डिवाइडेड इन द ग्रुप ऑफ द 8 ग्रुप, 1 8 ग्रुप 4 ग्रुप, जस्ट लाइक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट को क्या 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट 1 ग्रुप। अगर एक ग्रुप की बात करें तो ऑल स्टार्टिंग बिट्स आर, ऑल 8 बिट्स आर 0, ठीक है। नेक्स्ट इज द 0 0 0 0 0 0 1 एंड फाइनली ऑल बिट्स आर 1, ठीक है। तो यूएस इंजीनियर दैट टाइम जब फर्स्ट टाइम यूज ऑफ आईपी एड्रेस, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनेज, आसानी से याद कर सकें, आसानी से मैनेज कर सकें, ठीक है ना, और उसको ऑपरेट कर सकें, ठीक है। इसलिए दे विल बी डिवाइडेड इन द 4 सेपरेट ग्रुप लाइक स्टूडेंट ग्रुप किया। और उन्होंने हर एक ग्रुप में, अगर मैं भी डिस्कस सिंगल ग्रुप, तो व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का पहला डिजिट क्या होगा फॉर ह्यूमन पर्पज, क्योंकि इंसान में डेसिमल में याद करेगा, दिस इज द 0, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द 1 and finally all bits are 1, so maximum value possible of the one group is the 255। if change all bits of 1 8 bits, this is a 255। तो आसान हो गया। any IP address in the current scenario, if you go for purchase, look like option A 192.168.5.4, option B 192.168.4525, ठीक है ना। लुक लाइक दिस, ईच एमए 10.10.5.4 लुक लाइक दिस, ओके। एनी आईपी एड्रेस यू कैन राइट दिस फॉर्म डॉटेड। व्हाट इज द रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे पढ़ेंगे 192.168.5.4, दिस इज द, ये पढ़ने का स्टाइल होगा डॉट, नॉट पॉइंट, नॉट डेसिमल, दिस इज डॉट 192.168, ओके, लुक लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन करूं कि सपोज करो 1 IP हेयर 192.168.257.45, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हर एक ब्लॉक 0 से लेके 255 के बीच में बिलोंग करेगा, ईच एंड एवरी ब्लॉक स्टार्टिंग बाय 0, मैक्सिमम वैल्यू इज द 255, ओके। तो इन दिस केस विच आईपी एड्रेस इज रॉन्ग, आप इसमें से बताएं ABCD में से विच IP इज नॉट बिलोंग, वो गलत होगा, पॉसिबल नहीं है। ऑल आर राइट, यस। दिव्या का आंसर आ गया दी, दिल्ली। एनी अदर, सबने दी कर दिया, यस। वर्षा, विच IP इज नॉट, ओके, थैंक यू। इसका मतलब है कि आर ऑल वेरी इज अंडरस्टैंड, दैट इज पॉसिबल, ओके। तो पहली बात तो तय हो गई, कोई भी आईपी एड्रेस आपका इस तरह से होगा। नाउ नेक्स्ट इज दैट, अब मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, जस्ट राइट वन आईपी एड्रेस। इफ यू गो इन द मार्केट, ओके, इफ यू गो इन द मार्केट, अपकमिंग टाइम जो आने वाला समय है, ईच एंड एवरी बडी डेफिनेटली रिक्वायर्ड वन आईपी एड्रेस। जब तक आप आईपी एड्रेस नहीं खरीदेंगे आपका भविष्य नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो वन आईपी एड्रेस, सपोज जब when go to the ISP and purchase IP address, तो look like the, आपको जब भी IP खरीदेंगे कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा 5.4/24, या इस तरह से मिलेगा, या 192.168.5.4
एंड क्लास सी आईपी, सॉरी, ठीक है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आईपी जब परचेज करना होगा तो या तो आप आज के समय में तो यही वाला मिलता है, टुडे सिनारियो योर आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट व्हेन परचेज फॉर्मेट इज सिमिलर, जो भी आपका सेम जो 192 लुक लाइक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एंड जस्ट लाइक दिस, बट आईपी एड्रेस लिखने का ट्रेडिशनल फॉर्मेट भी ये है हमारे पास में, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं एक चीज पूछूंगा। दिव्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? हेलो, यस सर। अब आ जाइए। दिव्या मैं आपके स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, 03.07 डॉट लाइक 1979, सपोज आई लाइक दिस, मैंने कुछ लिखा, आई राइट समथिंग, आपको क्या लगता है कि मैंने क्या लिखा है? सर ये आईपी एड्रेस जैसा तो नहीं लग रहा है। मतलब आप अभी आपको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्या लिखा है? हाँ नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आईपी एड्रेस लिखा, मैं तो सिंपली आई राइट समथिंग और आस्क ऑल ऑफ यू कि क्या लिखा है, ठीक है। सर डेट हो सकती है। डेट हो सकती है बट यू आर नॉट श्योर। हाँ नॉट श्योर। नॉट श्योर, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, जो भी आपने बोला आपकी बात यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ आई राइट d.o.b, अब क्या लिखा है? सर चलो मैं आपका पैसे करते हैं, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ होता है, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी है। यस, डीओबी मतलब मैं ही बोल देता हूँ डीओबी डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसके आगे मैं एक चीज लिखूं तो आर यू श्योर ना कि दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैंने पूरी लाइन लिख दी। तो एक यस सर। तो ये अगर मैं केवल अगर डीओबी लिखता तो भी कंप्लीट बात नहीं होती, ठीक है ना। इफ आई राइट ओनली 3 जुलाई 1799 लिख देता तो भी वो भी कंप्लीट नहीं होता। ये बात कंप्लीट कब हुआ? जब मैंने इन दोनों को साथ में लिखा, देन दिस मैसेज इज कंप्लीट। ओके, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो अगर ये चीज लिखा है तो दिस इज नोन एज सिंपली डेटा, इसको भी हम डेटा बोलेंगे। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, वायर्स, वीडियो, टैक्स, एनी डेटा, एनी फॉर्म, आइदर वायर्स, आइदर टैक्स, आइदर आपका पिक्चर्स, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। ये भी एक डेटा हो गया, ये भी डेटा हो गया। लेकिन जब डेटा का मीनिंग निकलने लगे, मीनिंग मीन जब हमने इसको मिला दिया, ठीक है ना, डाटा तो दो अलग अलग है, जब मिला दिया देन अब ये बन गया इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड होता है ना, आईटी कभी भी रा के लिए नहीं है, रफ डाटा के लिए नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है, दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज नथिंग, मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जिस डाटा का मतलब निकले वो इंफॉर्मेशन कहला सकता है। हम लोग कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का करते हैं जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, चाहे कोई मीनिंग नहीं है दैट इज ओके। तो ये डाटा इंफॉर्मेशन कब बना? जब हमने इसको मीनिंगफुल फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली जो हमारा ये जो आईपी एड्रेस है, अगर मैं केवल इफ आई राइट ओनली दिस, ये मैं ना लिखूं या ये मैं ना लिखूं, इफ डोंट राइट सो /24 डोंट, तो दिस इज द मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है। ये मीनिंगफुल तभी होगा जब मैं /24 एंड क्लास सी दोनों में से कोई एक चीज लिखूं। ये आपका ट्रेडिशनल है, पुराना है, ओल्ड, दिस इज द ओल्ड स्टाइल, बट करंट इज द दिस स्टाइल, ये आज के समय में है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जब भी आपको मार्केट में परचेज करोगे तो सबसे पहली बात 192.168.5.4/24 तो लिखा होगा, इस तरह से हो जाए। और जब आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा उस केस में आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए कही जाती है, क्योंकि दिस इज द जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ टेलीफोन नंबर। तो डेफिनेटली हाउ टू कंपेयर एंड व्हाट कंपेयर, दोनों को कैसे कंपेयर करना और क्या कंपेयर करना है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। और इतनी ही जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। ये क्लास ABCD भूल जाओ, डजन, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो भी आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा है क्या।
लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, टेलीफोन नंबर, कीप इन द माइंड एक्सप्लेनेशन ऑफ माय टेलीफोन नंबर, जो हम लोगों ने टेलीफोन नंबर का एक्सप्लेन किया उसी को मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं राइट सम क्वेश्चन देन वी कैन एक्सप्लेन इट इजी। तो एक तो हो सकता है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी, ये आज के सिनारियो में सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो चेंज हुआ, पहले टेलीफोन नाउ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सेकेंड इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, थर्ड इज द IP range, another name is the IP pool, fourth is the number of IP, and last is the सबनेट मास्क। आपको कोई भी चीज दिया जाए तो सिर्फ ये चीजें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। मैं यहाँ टेलीफोन नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 1202755 164। दिस इज टेलीफोन नंबर, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। अब ये जो टेलीफोन नंबर था इसका क्या था, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, एक फिक्स पार्ट, दूसरा वेरिएबल पार्ट यानी कस्टमर पार्ट, यही था ना। तो उसी तरह से ये जो IP एड्रेस है, ठीक है ना, ये भी दिस इज डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, वन इज द फिक्स पार्ट और अनदर इज द कस्टमर पार्ट। पहली बात। अब आप इसका जो पहला जो चीज निकाल रहे थे, फर्स्ट चीज हमने क्या फर्स्ट चीज फाइंड आउट किया था, एक्सचेंज आईडी। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज द एक्सचेंज आईडी, प्रॉपर लिख देते हैं। द फर्स्ट इज द एक्सचेंज आईडी। Exchange ID is nothing. In the today scenario, exchange ID is the known as network ID. समझ में आ गया। ब्रॉडकास्ट आईडी, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। तो कैसे फाइंड आउट करना पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा IP एड्रेस है 192.168.5.4/24, दिस इज /24, ओके। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 2 बार सुनना तो आपको याद हो जाएगा, परमानेंट रिमेंबर, ओके। दिस इज द टोटल इज द 32 बिट्स, पहली बात है, ठीक है। एंड दिस नंबर, ये जो नंबर है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक टोटल 32 बिट। दिस डिजिट रिप्रेजेंट फिक्स बिट। ये जो 24 बिट्स है ये रिप्रेजेंट करता है 6 बिट को। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स इज द फिक्स, लाइक टेलीफोन नंबर। ये इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दिस IP एड्रेस बिलोंग टू विच प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के किस कोने में है, इस फिक्स पार्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग टेलीफोन नंबर में। तो फिलहाल अभी तो हमें सिर्फ ये निकालना है व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड 24 बिट फिक्स, तो दिस इज द 192 फिक्स बिट हो गया। नेक्स्ट इज 1 इज द फिक्स 16 हो गए, एंड देन नेक्स्ट इज द 8 24 हो गए। तो जस्ट लाइक टेलीफोन नंबर, दिस इज द फिक्स पार्ट, ओके। डोंट डिस्टर्ब फॉर द एक्सचेंज आईडी। आप क्या लिखते थे फिक्स पार्ट के लिए, सिंपली 9112027555, ये फिक्स पार्ट हो गया फॉर द एक्सचेंज। उसके बाद आप एक्सचेंज आईडी निकाल रहे थे, तो फॉर दैट दिस स्टार्टिंग विथ ऑल 000, ये 000 आपको याद होगा। तो सिमिलरली दिस इज द फिक्स पार्ट, तो लुक लाइक हियर 192.168.5 is the fix. Doesn't matter what is the last part. These are all binary हैं, but we write in the decimal because we and you understand only decimal. हम और आप केवल डेसिमल समझ रहे हैं, इसीलिए हमने इस चीज को यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये जो फिक्स है हमने लिख दिया 24 बिट फिक्स। अब ये डजंट मैटर व्हाट इज,
all bits are 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, but if I write in decimal form, 0/24. This is the broadcast ID. This is the broadcast network ID for the this answer of the this question. इस क्वेश्चन का नेटवर्क आईडी क्या होगा? फिक्स पार्ट हो गया. सिमिलरली द ब्रॉडकास्ट आईडी इन टेलीफोन नंबर, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी? दिस इज द 999 लास्ट बिट. तो इस केस में ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? जो फिक्स पार्ट है, डोंट डिस्टर्ब द फिक्स पार्ट. यहाँ राइट 192.168, दिस इज द फिक्स पार्ट. आप इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते. बल ऑल बिट्स आर 1, but when we write in decimal form, this is the 255/24. This is the broadcast ID. आप सभी को समझ में आ गया व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी? आपको समझ में आया या नहीं आया? मैं इसके लिए फिर से क्वेश्चन पूछूंगा. सेम क्वेश्चंस हैं तो क्लीन कर देते हैं. 192.168.5.4 अगर मैं इफ आई डू /16 कर दूं, इस केस में व्हाट इज द नेटवर्क आईडी? आप हमें बताएं चैट के माध्यम से. इफ आई /16 नेटवर्क आईडी, तो फिक्स पार्ट यस बताएं. बिल्कुल, अमीषा ने बिल्कुल समझ लिया, बिल्कुल सही लिखा, वेरी नाइस. जिसको नहीं समझ में आया, यू कैन नॉट, नो प्रॉब्लम. नेटवर्क आईडी 16 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट्स और फिक्स. यानी कि इन दिस केस आपका क्या होगा? इस केस के अंदर ये फिक्स पार्ट हो गया, ये फिक्स पार्ट हो गया. डोंट डिस्टर्ब, जस्ट लुक लाइक हियर 192.168 डॉट. बाकी ऑल रिमेनिंग 16 बिट्स आर 0. ईच ब्लॉक इज 8 ब्लॉक 0.0. वेरी नाइस. जिन्होंने आंसर दिया बहुत. और साथ में आप /16 ऑलवेज राइट. इट मे बी /24, इट मे बी 15 16 17 18, डजन, ये सब तो हो ही सकता है. ठीक है, तो हमेशा जब भी आईपी एड्रेस लिखें तो आंसर इस तरह से लिखें. ओके, नाउ ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? और किसी को नहीं समझ में, अगेन वैक्सीन वन टाइम नॉलेज रखनी है आपको. ये बुक्स में इस तरह से नहीं दिया गया है. बुक्स में पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा. यस, ब्रॉडकास्ट आईडी. यस, वर्षा. फिक्स पार्ट 192.168. डोंट डिस्टर्ब. ऑल रिमेनिंग बिट्स आर 1. So what is the decimal value of each 8 block? Yes, Anthony, very nice, very nice. Yes, Amisha is now correct answer, complete answer. Yes, Kaushik is also. तो आप ये अपने उसमें ले आए लिखने में कि /2016 लिखना है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, आइदर यू आर कंप्यूटर साइंस, आइदर यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स, आइदर यू आर आईटी ब्रांच, डजंट मैटर, इट इज द कॉमन फॉर ऑल. ये सभी के लिए कॉमन है. अभी वो साई लेयर बताएंगे तो भी बात करेंगे उसमें कि कैसे हर ब्रांच के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सभी ने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी नाइस. ठीक है, 155.150 सॉरी 255.255. ओके, तो जो लास्ट क्वेश्चन था 192.168.5.4/24. तो द फर्स्ट आंसर तो हो गया नेटवर्क आईडी, जिसमें आप लोग बता रहे थे 192.168.5.4. नेटवर्क आईडी इज 5.0/24. okay. Second is the broadcast ID. In this case 192.168.5.255/24. okay. Now third is the, जैसे कि टेलीफोन में था +91 120 2755. ठीक है ना. अब यहाँ पे 164. इस केस में अगर हमने आपसे पूछा था इफ तो व्हाट इज द कस्टमर को दिया जाने वाला टेलीफोन नंबर क्या होते थे? कस्टमर को क्या नंबर देते थे? व्हाट नंबर
given to customer plus 91 120 27 55 001 to 254. दिस इज ना, इसमें क्या हो रहा है, ये दिया जा रहा था. तो सेम क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज हियर आईपी रेंज. आईपी रेंज थर्ड इज द आईपी रेंज or IP pool, both are the same. So this is basically what is real IP given to the client, that means customer. क्या होना चाहिए, 192.168.5 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट इज द 254. तो इस एरिया में हाउ मेनी कस्टमर कैन बी कनेक्ट, टोटल ओनली 254. ये जहां भी आईपी एड्रेस है, अगर आपके कैंपस में है तो आप इस चीज को यू कैन इजिली कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी कस्टमर वी कैन कनेक्टेड. हर्ष बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 1 से लेके 254 तक जोड़ सकते हैं, ठीक है ना. बिकॉज ऑल ऑफ इंजीनियर इन नंबर ऑफ आईपी यू कैन इजिली टू सी, यहाँ पे दे सकते हो कि 254 है, 254 है, ठीक है. बट चौथा क्वेश्चन था नंबर ऑफ आईपी, number of IP. Here easy to you can see कि this is the 254 1 2 not. बट अगर कोई चीज चेंज हो जाए /16/20, that is not easy ना. तो उस केस में क्या होगा, टोटल in that case total is the, this is the 24 is the fix. How many customer bit, this is the 8 bit out of 32 bit minus 24 bit, this is the 8 bit, this is the for the customer. 2 की पावर 8, बिकॉज यू आर इंजीनियर तो आप देख के नहीं निकालोगे, आपको तो बताना है कैसे निकालना है. 2 की पावर 8 माइनस 2, क्योंकि 000 एंड ऑल बिट्स आर 1 इज आल्सो कैलकुलेट. तो दिस इज द 254. तो अगर मेरा ये जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर /16 था, इन दिस केस हाउ मेनी कंप्यूटर लैपटॉप कस्टमर यू कनेक्ट टू आईपी, आंसर प्लीज. अभी जो आपने /16 सेम क्वेश्चन 192.168.5.4 /16 का नंबर ऑफ कस्टमर कितने होंगे इस केस में, 32 माइनस 16, 2 की पावर 16 माइनस 2, 5 माइनस 2, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट इज रिप्रेट. बिल्कुल सही हर्ष ने लिखा, लास्ट एंड लास्ट इज नॉट गिवन टू कस्टमर. कोई भी आईपी एड्रेस हो, आपको सिर्फ 4 सवालों के उत्तर सही से देने हैं एंड ऑलरेडी दे सकते हो. मैं पीपीटी में भी बता रहा हूँ, मैंने इसलिए पीपीटी बनाया था कि आप लोग इस चीज़ों को निकालने की जरूरत नहीं है संगीता नाथ, ठीक है, वो आप लोग कैलकुलेट करिए. बट आई जस्ट गिव द व्हाट इज द बेसिक. तो आईपी एड्रेस इज नथिंग, आप बहुत आसानी से सारे चीज़ें निकाल लिए. मैं इसको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर देता हूँ लास्ट, और आज का सेशन ओवर करेंगे. यस, इसको जस्ट डिवाइड इन द पीपीटी. दिस पीपीटी इज आल्सो शेयर विद ऑल ऑफ यू डे आफ्टर टुमारो, और लास्ट पीपीटी भी शेयर करेंगे. देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके बाद आई डोंट वांट कि यू नीड ए बुक. आपको किताब की जरूरत नहीं है, जो मैंने बता दिया वही फाइनल है. क्लास ABCD भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा, दैट इज वेरी इजी. बस यू गिव द 5 मिनट मोर एंड यू ओके. ये हमारे पास में एक टेलीफोन नंबर है ऑलरेडी डिसाइडेड. दिस इज अ फिक्स पार्ट, दिस इज द हॉटस्पॉट, ठीक है ना. व्हाट इज द स्टार्टिंग, फर्स्ट टेलीफोन नंबर 000. दिस इज द नेटवर्क आईडी इन द टुडे सिनारियो, अर्लियर इज द एक्सचेंज आईडी. लास्ट टेलीफोन नंबर 999. दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, अर्लियर भी नेम ऑफ द ब्रॉडकास्ट आईडी एंड टुडे सिनारियो इज आल्सो ब्रॉडकास्ट आईडी. तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे. अब हमने यहाँ पे बात बोला, hence telephone number allotted to the customer 12998 000 999 not given. Okay, the total possibilities 100 1000, but 2 is not given, to 998 already know. The first telephone number is the network ID in the current scenario, earlier is the exchange ID, broadcast ID the last telephone already discussed. Now one question in the front of all of you. Okay, so /24 means already discussed. This is the fixed part out of 32. Okay, this is a network bit. Another name of this is a fixed part, that is the network bit. Keep in the mind, there are
this in today scenario, this is the network bit, and this is the customer bit, remaining part. Okay, a host bit. Okay. So now just discussion divided in the 8 group. Okay, this is the fixed part, fixed part, fixed part. This is the customer part. The fixed part don't disturb. This is just similar, and customer part is the all bits are 0, and this is the 255. So this line already easy understand all of you. Okay, and 1 to 50 to 54 customer. Okay. So suppose same question here now repeat for assignment to all of you. Just forget this 25, just you think 24. So please give the answer in your chat box without delay. What is the network ID? Request to all of you give the answer of this question in case of if /24. So what is the answer? अगर /24 है तो क्या आंसर है? बिना देर किए बताएं. नेटवर्क आईडी. यस, हमेशा बिल्कुल सही. लिख दीजिए फटाफट. दिव्या, रकुल, बहुत अच्छे. यस यस यस, ठीक है. ओके, नाउ all are given a very nice answer. 10.10.10.0/24. Very nice. Okay, what is the broadcast ID? Without delay. Yes, बहुत बढ़िया. Very nice, very nice. broadcast ID is 255. बहुत बढ़िया. No problem. What is the IP range? Give the answer. IP range 10.10.10. IP range. Yes, 1 to 54. Now all of remember. Very nice. बहुत बढ़िया. सकरनी IP range please. क्या संकुंता नाथ request. Yes, संकुंता नाथ 1 to 254. 0 not counted in the IP range. Okay. Yes. 0 is also not. 1 to 254. Yes. Number of hosts 254. ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई जस्ट निमेट. अब यहाँ पे /25 हो जाए इन केस ऑफ /25 नॉट डायरेक्टली. तो व्हाट हैपन इस केस में कैसे निकालना है? नाउ दिस इज द लास्ट कैलकुलेशन फॉर ऑल ऑफ यू. जस्ट अंडर इफ /25 in place of /24, this is a complete block, there is no problem. So what happen if जो ब्लॉक है एग्जैक्ट ना हो उस केस में? तो नाउ सिंपली इन्हें ब्रेक कर दो. 0 0 ऑल 4 ग्रुप बना दो. ऑल 8 बिट्स, नो प्रॉब्लम. नाउ आर आर एबल टू अंडरस्टैंड. एज पर /25 लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, दिस इज a 24 and 1 bit. This is a basically binary. Okay, so you just this decimal convert in the binary form. The first bit bigger than size for all of you. This is the fix. So now 25. So what is the network ID? For network ID, fixed part. Fixed part means कि from 10 to 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया fixed part. Don't disturb. But remaining part doesn't matter what value are here. All simply convert all bits are 0. But जब लिखने की बारी आएगी, when write this complete 8-bit solution, this is the 0. So what is the network ID in this case? In this case, your network ID is the 10.10.10.0/25. इस केस में क्या होगा? /25 हो गया आपका. ठीक है. व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी? सिमिलरली दिस बिगर देन, जो बड़ा है, एक मिनट कहाँ गया यार, या दिस इज बिगर देन, दिस इज द फिक्स एंड ऑल बिट्स आर 1. तो व्हेन सॉल्व दिस ऑल बिट, दिस इज द 127. ओके, तो इन दिस केस योर ब्रॉडकास्ट आईडी इज द 10.10.10.127. Okay,
IP range are pool 0 not given, 127 not given, 1 to 126. You also calculate. How to calculate? 32 minus 25, this is the 7, and 2 की power 7 minus 2, that value is the 126. तो होपफुली कि एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस, अब तक मैंने जितना बताया, किसी को कोई समस्या हो, एनीवन प्लीज आस्क, अदरवाइज गो अहेड. जस्ट या नो प्लीज राइट विदाउट डिले, टाइम सेविंग. थैंक यू. आप लोग यस, किसी को भी प्रॉब्लम पूछ लेते हो. इसके बाद आपको बुक्स नहीं खोलना है, क्योंकि आप आईपी एड्रेस, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया हाउ टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईपी, आईपी मैन्युफैक्चरिंग कैसे, उससे पढ़ा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, थैंक यू. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक तो इजीली इन कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो मैं अभी एक चीज और बताना चाहूंगा. When starting the IP address, first time used by the USA, that time each and everything make a proper manner. जब कोई चीज शुरू की जाती है, even मैं simple give the example, when I joined my engineering college, the first day my hostel management is very easy. जब मैंने अपना इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया, हॉस्टल के दिन, डे फर्स्ट, पहले दिन क्या होता है कि ईच एंड एवरी, हम सभी लोग रूम बड़े प्रॉपर, हम रूम में 2 लोग थे. वी हैव द 2 रूममेट, वन माय फ्रेंड गौरव चौरसिया इज आल्सो देयर. तो हम लोगों ने रूम में क्या किया कि माय बेड, हिज बेड, माय टेबल, हिज अलमीरा, तो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर. ये मेरा बुक्स की रैक होगी, दिस इज द माय हैंगर, जो क्लॉथ हैंगर है, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट इंजीनियर इज इंजीनियर. आफ्टर सम डे, कुछ समय के बाद क्या होता है, न जूते का पता, न कपड़े का पता, न कॉपी का पता, सब इधर उधर रूम में फेंक देते हैं. इफ एनीबडी, आप में से कोई बड़ी भी हॉस्टल में रहता होगा ना, उसके साथ ऐसा ही होगा. एक तो इंजीनियर की क्वालिटी है कि पहले दिन तो सब सोचेगा पता नहीं क्या करेंगे, सब कुछ प्रॉपर, बट आफ्टर सम डे किताबें ऐसे ही हैं, जूते पहन के, चप्पल भी पहन के हम ऐसे ही चले. पहले तो बड़ा जूते चप्पल पहन के जाते थे, बट कुछ दिनों के बाद क्या होता है, हम लोग हवाई चप्पल में ही कॉलेज पहुंच जाते हैं. ठीक है ना, कुछ लोग तो बिना ब्रश किए ही पहुंच जाते थे हमारे टाइम में. हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो. ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि स्टार्टिंग इज द प्रॉपर, बट आफ्टर सम डे एवरीथिंग इज द मिसमैनेज. और इंजीनियर की दूसरी खासियत क्या है, आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि इंजीनियर तो कभी बदलता नहीं है, चाहे पहले हो चाहे आज हो. सेकेंड खासियत ये होता है, पढ़ाई तभी करेगा जिस दिन पेपर रहेगा, चाहे कितना भी टॉपर हो. मैं टाइपर टॉपर हूँ, उसके बाद भी मैं ही बोल रहा हूँ कि जब पढ़ने की बात आती थी ना, तो व्हेन स्टडी 1 day बिफोर एग्जाम ओनली. ठीक है, एम आई राइट, यस या नो? मैसेज कर दो यार, अगर हो सकता है आप लोग पढ़ने वाले हो तो बात अलग है. चलिए, तो मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ कि जब इनिशियली स्टार्ट आईपी एड्रेस, जब आईपी स्ट्रेट का आईपी एड्रेस का स्टार्टिंग किया गया, तो ईच एंड एवरीथिंग मेक ए प्रॉपर मैनर बाय यूएसए. ओके, दिस इज आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस का मैं बॉस हूँ. और पूरे जब स्टार्ट हुआ था, तो दैट टाइम दे नेवर थिंक कि सच टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड इन टुडे सिनेरियो. आज के समय में इतना ज्यादा आईपी एड्रेस होगा, तो उन्होंने बड़ा प्रॉपर तरीके, भाई आईपी एड्रेस डिवाइडेड इन द क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. उन्होंने कहा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी, दे विल बी डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग. क्लास ए, ठीक है, एंड उन्होंने कहा क्लास ए आईपी कौन सा होगा. अब आप समझ लो, बुक से पढ़ोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे, मैं अभी बता रहा हूँ. क्लास ए आईपी ओनली दैट आईपी इज अंडर केम इन क्लास ए कैटेगरी इफ स्टार्टिंग जो आईपी एड्रेस होगा 0 से लेके 126 के बीच में होगा स्टार्टिंग, एंड /8. इन्होंने कहा आईपी एड्रेस क्लास ए का कौन होगा, अगर आईपी एड्रेस इस तरह से लिखा जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर मैं आईपी लिखूं 10.10.10.5/8, ठीक है, तो दिस आईपी इज बिलोंगिंग टू क्लास ए, यस या नो? तो आंसर इज हियर, द फर्स्ट ब्लॉक, चेक द फर्स्ट ब्लॉक.
फर्स्ट ब्लॉक फॉलो दिस, ओके फॉलो दिस बिटवीन, डेफिनेटली ये 0 से 126 के बीच में आता है, दिस इज द राइट. नाउ अगेन सेम टाइम यू आल्सो चेक स्लैश 8, yeah, here is also slash 8, both are follow, that means class A IP, this is the class A IP. अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछ देता 10.10.10.5/16, ये क्लास ए है? सपोज दिस इज क्लास ए, यस या नो? ठीक है, ओके 10 इज फॉलो but 16 is not follow, this is a follow but this is not follow, this is not class A IP. ये भी हो सकता था, थर्ड चीज ये भी हो सकती थी कि ये आपका 192.168.5.4/8, ओके. तो इन दिस केस, इस केस में आपका दिस इज द फॉलो बट दिस इज द नॉट फॉलो, so this is also not class A IP. So always remember class A IP, either class B, class C, class D, E, doesn't matter, हमेशा दोनों चीज फॉलो करेगा, that is the simple class A. अदरवाइज आपके पास बुक्स पढ़ते रहो, आपको याद नहीं होने वाला, very confusion in the books, in the Google साहित्य, just like this. Okay, so now sorry. ओके, नाउ इन दिस केस में आपको देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, क्लास बी 127, 191 एंड /16, क्लास सी 192. I give the PPT, you can study, no problem. Data may be some different, some may be wrong by me, एक्चुअली मैं याद नहीं करता बट हो जाता है कभी कभी. 223 and /24, this is the class C IP. और डी के लिए क्या बोला गया उस समय, तो इतना ज्यादा that time too much not IP required, so by USA only these 3 IP will be distributed and remaining is the decided for the special work. D is not distributed to anyone, this is the use for the multitask, special task, ठीक है, not given to any user, any client. And for E, future use, for future use. Okay, तो ये आपके सामने IP एड्रेस है. There are 4 or 5 types of different type IP address. It earlier, पहले था, आज की डेट में नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में नहीं है. /any में भी चेंज, नो प्रॉब्लम. और /8 USA ने अपने पास रखा, USA put the /8 because they think they only one country, everything go for the digital, other countries just आप कह सकते हो कि मोनोपोली, अदर कंट्रीज वेरी बहुत ही वो मानते थे कि बहुत ज्यादा वो नहीं है. बट रियलिटी इज दैट इन द करेंट सिनारियो द बिगेस्ट इंटरनेट यूजर इज इन द वर्ल्ड चाइना एंड इंडिया. तो इंडिया और चाइना ने पूरा चीज बदल दिया. ठीक है, तो पहले मैं आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछ लेता हूं, उसके बाद ताकि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई कि ये बात समझ में आ जाए. 192.168.5.4/16, 15 या 16 कर रहे थे बी. 192.168.5.4/24, ओके. सी 0.4.5.6/8. okay, now tell me all of you, option A, which class IP? What is the class of option A? A B C D E. जितना मैंने बताया उस आधार पे बताना है. I just telling very few word, you just recall my few word and give the answer. Why B? Protocol. मैंने बी के क्या, ए के लिए मैंने क्या बोला कि दोनों फॉलो होना चाहिए. क्या बी में केवल 192 फॉलो? ओके, यस.
you can say this is the classless IP. Now understand what is the meaning of the classless. आप पढ़ोगे ना क्लासलेस आईपी होता है, क्लासलेस आईपी की जो बनाया था एज पर यूएसए नॉर्म दैट नॉट फॉलो, दैट इज द क्लासलेस आईपी. तो नाउ ये पूरी आईपी की कहानी खत्म हो गई आपके सामने. ठीक है, नॉन नहीं, यू कैन यूज क्लासलेस आईपी. इनमें से कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको बोलना पड़े तो क्लासलेस आईपी. ओके, जो ऑप्शन सी है वो कौन सी आईपी है, किस कैटेगरी की है? ऑप्शन सी. यस, अमीषा ने बिल्कुल सही आंसर दिया. वेरी नाइस. होपफुली कि ऑल आर इजी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास ए बी सी डी. ओके, अगर इनमें से नहीं है दे इज क्लासलेस आईपी. अब प्रॉब्लम क्या हुई, एक लास्ट पॉइंट जाते जाते आज के लिए. 2005, अभी मैंने बोला था ना बिफोर 2005 ओनली, फ्रेश लिख देते हैं ताकि आपको समझ में रहे. बिफोर 2005 only IP address, but IP address is only 32 bits. ठीक है, but this IP is very few, ये बहुत ही कम है, लिमिटेड है. ठीक है ना. और जैसा कि मैंने अभी बताया एज डाउट कि द मोस्ट बिगेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट यूजर इज द इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना. तो उस केस में हम लोगों ने क्लासलेस किया एंड one new IP version, new IP used by India and China also, and this is the known as this is a 128 bits. So after 2005 old and regular IP is known as IPv4. This 32-bit IP, old IP, is now after 2005 is known as in the market IPv4. IPv4 is nothing, that is the internet old IP. और अभी भी जो इंटरनेट कर रहे हैं, करंट टाइम इंटरनेट, ऑल इंटरनेट, आइदर यू आइदर मी, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस इज IPv4. अभी भी इंटरनेट करने का जो आईपी एड्रेस यूज किया जाता है वही है. इफ योर मोबाइल शो IPv6, ये छलावा है, धोखा है. इट इज जस्ट लाइक, आप कह सकते हो एक तरह का फेक आईपी है ये. उतना वो हम बात करेंगे बाद में ऐसा क्यों है. ठीक है, लेकिन टुडे स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस इन वर्ल्ड is IPv4, but new IP is known as IPv6, and this is the 128 bits developed by ALTTC Ghaziabad, develop and training by. आप आई थिंक आप सबको किसी को मालूम ही नहीं होगा, इंडिया में ही IPv6 कहीं और किया था, अभी बाहर की खोज है, बट जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे इसे 400 करोड़ रुपीज का लाइव लैब लगा हुआ है. इसका 400 को लाइव लैब इज अवेलेबल इन LTTC गाजियाबाद फॉर IPv6. IIT कानपुर, सम रिसर्चर्स, प्रोफेसर रिसर्चर्स एंड हियर इंजीनियर डिफरेंट कंट्री विल बी इन दिस लैब. माइग्रेशन काम चल रहा है हम लोग का IPv6 डेवलपमेंट का. ठीक है ना. और सबसे बड़ा IP पूल जो है किसी के पास, वो BSNL के पास में है, बट अभी यूज नहीं कर पा रहा, उसका अलग मैटर है, पॉलिटिकल हो सकता है, और उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा. ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ IP है वो इनफाइनाइट है. यू कांट इमेजिन, कितना भी कर सकते, क्योंकि यूज द न्यू वर्जन. माइग्रेशन विल बी IPv6 migrate end of 2025. Okay, so this is the information for all of you.
currently whole world internet standard internet IP address is the IPv4. IPv4 is nothing. The old version and traditional version of IP address is known as the IPv4 in the current scenario. And new IP after 2005 when become new IP address in the market, and basically this is developed by the Indian and Chinese, and whole world accept this new IP. पूरा world is accept कर लिया. The last one thing is pending in your IPv section, subnet mask. We discuss in the tomorrow, and tomorrow I request to all of you are all able to 1:30 join the class at 2 p.m. Yes or no? 2 p.m. Okay, so we'll be continue IPv subnet the last theory session, and then become give. Okay, so I share the accurate time in your group. Okay, for today, thank you. Anybody any questions you can ask. किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना. तो tomorrow we discuss the subnet mask. Okay, so now this is yes. सर कुछ पार्ट वेरिएबल और कुछ पार्ट मतलब फिक्स्ड क्यों होता है आईपी एड्रेस में? आपको टेलीफोन नंबर हमने बताया था ना, आपको क्या मैंने हाँ टेलीफोन सर. नंबर पे उसमें मैंने फिक्स पार्ट क्यों बताया था, आप बताएं. अच्छा सर समझ गया, मतलब क्यों जैसे एक्सचेंज का आईपी होगा. एड्रेस भी बांटा गया है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज कहीं भी, हर कंट्री को आईपी एड्रेस डिसाइड किया गया है. आईपी एड्रेस डिसाइडेड कि किस कंट्री को कौन सा आईपी देना. इंडिया में अमेरिका ने रखा क्लास ए आईपी, तो उनके यहाँ जितने भी आईपी मिलेंगे ना 10 डॉट वाली सीरीज मिलेंगे या वो वाली मिलेंगे जो भी 0 to 126. और हमारे इंडिया के अंदर अगर आपको मुझे अपने ही कंट्री का आपको चेक करना है तो हम लोग क्लास बी वाले हैं. अब हम लोगों ने क्लास ए भी लड़ झगड़ के ले लिया. अदरवाइज आपको चेक करना है व्हाट इज सिंपली चेक करो व्हाट इज द माई आईपी, ठीक है ना. आप मुझे ये एलटीटीसी का आईपी है, यहाँ पे ये रियल आईपी हमारे पब्लिक आईपी से हम बोल रहे हैं, ठीक है. तो ये हमने बाद में लिया. अदरवाइज इंडिया के अंदर जितने भी मिलेंगे ना आपका ये बांटा गया था पहले 191 के बाद 128 के बाद मिलते, ठीक है. लेकिन चूंकि हम लोग वो हो गए, तो ये जो आईपी एड्रेस भी फिक्स है. आपके पूरे आपका जो पूरा एरिया उस आईपी एड्रेस ऑलरेडी डिसाइडेड. तो आईपी इसलिए बताया गया कि एक पार्ट जो होता है उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये आईपी एड्रेस दुनिया के किस कोने में है. दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर है जो भी देना चाहते हो. ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया कि इस तरह से किया जाता, निकाल सकते हो. लेकिन हमेशा याद करो जो भी सवाल आए उसका जो आंसर क्वेश्चन है उसी टेलीफोन नंबर को माइंड में ले आओ. उसमें मैंने ऐसा क्यों किया था, उसमें नेटवर्क आईडी क्यों किया था, ब्रॉडकास्ट आईडी क्यों किया था, मैंने सबका एग्जांपल बताया आपको, ठीक है. तो जब कंपेयर करोगे यू कैन डू. आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस दीजिए, ठीक है. पूछिए, पूछने के लिए ही आप जब पूछेंगे तभी आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मैनर बता रहा हूँ, मैं बुक्स की नॉलेज नहीं बता रहा, ठीक है. एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, हैव ए नाइस डे. तो रात हो गई, गुड नाइट. यस कार्तिकेय, कुछ पूछना है? हाँ सर, वो आज आप बोले थे ना वो नेटिंग के लिए, तो 8 बजे आज आपने टाइम. मैं अभी दोबारा ज्वाइन करो, हम 8 से ज्यादा क्लास हो गया, मैं सेशन सेंड कर रहा हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन करो. ओके.